बधाई दे रही थी, उन्हीं माताओं के मध्य में बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई। मानो सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मांड से उतर करके स्वयं साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण का दर्शन करने के लिए आई। महाराज उन माताओं के मध्य से जब वह गुजरने लगी तो माताएं पहचान गई। माताओं की विशेषता है, एक बहुत अच्छी विशेषता भगवान ने दी है कि पुरुष भाई नहीं पहचान सकते कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां से आ रहा है, कोई मतलब नहीं रहता। पर माताएं अगर मोहल्ले में किसी अजनबी महिला को देख लें तुरंत पहचान जाएंगी कि ये हमारे मोहल्ले की, हमारे गांव की नहीं। तुरंत उन गोपियों ने पहचान लिया ये जरूर गोपी कहीं दूर से आई है और ये हमारे ब्रज की नहीं है, क्योंकि इसकी चाल ढाल कुछ अलग अलग, चाल से पहचान जाती, बिना मुखमंडल देखे बता देंगी कि ये फला घर से आई है। इतनी विशेषता है। पूतना गई यशोदा मैया को बधाई देने लगी। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो। मैंने सुनी कि बुढ़ापे में आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो मैं बधाई देने के लिए आई। मैं तुम्हारी बहन है। यशोदा मैया ने सोचा विचार किया, होगी कहीं दूर की चाची की, मौसी की रिश्ते में, तो ज्यादा विचार नहीं किया। नंद उत्सव चल रहा था, मैया बड़ी व्यस्त थी, आए भी आगंतुकों की आओ भगत में। मैया ने कहा होगी कोई ब्राह्मणी, कोई बात नहीं है, आप मैंने अभी लाला का सुंदर श्रृंगार किया है और वहाँ पालने में लेटाया है, जाओ आप जा करके आशीर्वाद दो। मैया आओ भगत में व्यस्त हो गई। पूतना जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, भगवान नेत्र बदले। अब यहाँ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर दिए? छोटे से बालक, अष्टमी का जन्म हुआ, 6 दिन बाद 14 को पूतना पहुंच गई। भगवान 6 दिन के हुए। भगवान ने देखा मौसी पूतना आ रही है, नेत्र बंद कर दिया। संतों ने कहा क्यों बंद कर लिया? बोले नेत्र से जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है। भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कहीं मेरी इसकी आंखें से आंखें न मिल जाएं। अगर प्रेम हो गया तो फिर मैं इसका संहार कैसे करूंगा? इसलिए भगवान को नेत्र बंद कर दिया। किसी संत ने कहा नहीं, ये कारण है। दूसरा कारण, क्या कारण है? बोले भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैंने ब्रज में अवतार लिया तो माखन मिश्री खाऊंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा। अभी माखन मिश्री मुख में गई भी नहीं और ये मौसी जहर लगा के दुग्ध पान करवाने आ गई। एक संत ने कहा नहीं, भगवान नेत्र इसलिए बंद किए, विचार कर रहे हैं कि जब मैंने रामावतार लिया था तो सबसे पहले मुझे महिला ताड़का चाची का संहार करना पड़ा था रामावतार में, और आज लगता है मुझे प्रथम दिवस इस पूतना मौसी का संहार करना पड़ेगा। एक ने कहा नहीं, इसलिए नहीं, और कारण। क्या कारण है? बोले ये कृष्ण भगवान से पहले न जाने कितने ब्रजवासियों के छोटे छोटे बाल गोपालों को जहर पिला के यम के द्वार भेज चुकी है। भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं उनको कौन सी गति दूं। किसी संत ने कहा नहीं, इसका कारण कुछ और है। बोले क्या? बोले नेत्र बंद कर अपने इष्ट भगवान शंकर को याद कर रहे थे। कह रहे थे हे भोले बाबा, हमारी तो आदत दूध पीने की, माखन मिश्री की है, जहर खाने का एक्सपीरियंस तो आपको है। आपने समुद्र से निकला हलाहल पी गए, तो आप आए
जहर जहर आप पी लें और दुग्ध हम पी लेंगे। किसी संत ने कहा ये भी नहीं, भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे थे। तो फिर क्या सोच रहे थे? बोले भगवान ये सोच रहे थे भले इसका कर्म खराब हो, इसकी सोच भले खराब हो, पर इसका जो कृत्य है, कर्म है, ये तो मेरी माँ जैसे है, क्योंकि ये मुझे दूध पान कराएगी अपने वक्ष स्थल हृदय से लगाकर, तो ये मेरी तो माँ के समान हुई। तो इसको मैं वही गति दूंगा जो मुझे अपनी मैया यशोदा को देना है। संतों ने बहुत कारण बताए। पूतना ने भगवान श्याम सुंदर को उठाया, अपने वक्ष स्थल से लगाया, हलाहट कूट विष से भरा हुआ स्तन निकाल करके श्याम सुंदर के मुख में दे दिया। अब मेरे श्याम सुंदर ने एक हाथ से दूसरे स्तन को स्पर्श किया, पकड़ लिया और जोर लगाकर दूसरे स्तन का पान करने लगे। इतनी गति से, तीव्र गति से भगवान ने उनके दुग्ध का शोषण किया कि दुग्ध के साथ साथ पूतना के रक्त का शोषण करने लगे। और जब रक्त का शोषण करने लगे तो पूतना घबराने और कहा, अरे कन्हैया, अरे लाला, मुंच मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आज 6 दिन के कन्हैया श्याम सुंदर बोल पड़े, कहा मौसी मुंह पे तो सिर्फ पकड़बो आवे, मैं तो जिसको एक बार पकड़ लूं तो मुझे फिर छोड़बो तो आवे ना, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि इनका नाम है कृष्ण। अब का के नीचे री लगी है, कांटा करा रा लगा है ना। जब बहेलिया मछली को पकड़ता है तो उस कांटे पे बंसी में क्या करता है, खाद्य पदार्थ लगा करके जल में छोड़ देता है। मछली उसको खाने को आती है तो उसी कांटे में फंस जाती है और फड़फड़ाती रहती है, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। इसी तरह भगवान के नाम के नीचे, का के नीचे री को कांटा लगा है। एक बार जो श्याम सुंदर जिसको पकड़ लेते हैं, या जो श्याम सुंदर को पकड़ लेता है, नजदीक पहुंच जाता है, तो वो फिर छूटता नहीं। कर्षित इति कृष्णा, जो अपनी लोग और आकर्षित करे उसी का नाम है कृष्ण। 6 दिन के कन्हैया आज बोल पड़े। इतना आश्चर्य सुन करके पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोय मोहि पावा, मोहि कपट छल छेड़ रहा। निर्मल मन जन सोय मोहि पावा, मोहि कपट छल छेड़ रहा। श्री राम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मेरे सामने जो बनावटी बन करके आता है, मैं उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। एक बार पकड़ लिया भगवान ने
प्राण फड़फड़ाने लगे, रक्त का शोषण हो गया। रक्त के साथ भगवान प्राण वायु का संचार जो शरीर में है उसको खींचकर पीने लगे। असली रूप में विकराल रूप धारण किया, कज्जल के पर्वत के समान, और हाहाकार चीत्कार करने लगी और श्याम सुंदर को उठा करके आकाश मार्ग की तरफ उड़ने लगी। मुंशिता मुंशिता मुंशिता, कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। मेरे कन्हैया श्याम सुंदर ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक पूतना के प्राणों को नहीं पी लिया। आज पूतना पहाड़ के समान, कज्जल समान के साथ विकराल रूप धारण करके ब्रज की धरती पर धम्म से आकर की जब गिरी तो उसका आकार 6 कोस लंबा चौड़ा, कान गिरे कानपुर और मूल गिरो मुंडासन में, हाथ गिरे जाके हाथरस में। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कवियों ने किया है। 6 कोस लंबी चौड़ी महाराज, 6 कोस के जितने पेड़ पौधे थे बाग बगीचे सब चरमरा करके टूट करके पूतना के शरीर के नीचे दब गए। हाहाकार ब्रज में मच गया, ग्वाल बाल गोपियां सब भगी। अरे यशोदा, अरे यशोदा तेरा ध्यान कहाँ है? देख देख तेरे लाला को एक राक्षसी पूतना उठाकर आकाश मार्ग में ले गई। पता न जाने कैसे मरी, आकर के धम्म से गिरी और महाराज 6 कोस के पेड़ पौधे बाग बगीचे सब टूट कर बिखर गए। ग्वाल वाले भाग करके गए। कज्जल के पर्वत के समान इसका विशाल स्वरूप था। सीढ़ियां लगाई, सीढ़ी लगा करके जल्दी से चढ़ करके गए। मेरे श्याम सुंदर महाराज पूतना के वक्ष स्थल में बैठकर किलोल कर रहे हैं। कौस्तुभ मणि की तरह भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप दमक रहा है। उस राक्षसी पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान विराजमान। ग्वाल वालों ने सीढ़ियां लगाकर जल्दी से श्याम सुंदर को उतार करके लाए और मैया के गोद में दिया। मैया जल्दी से जो है अपने लाला को दुग्ध पान कराने लगी। देखो कहीं लाला को नजर ना लग गई हो, कहीं लाला राक्षसी का स्पर्श किया है तो आज गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के दही और गाय के मूत्र और गाय के गोबर का गोझरण निकाल करके पंचगव्य बनाया। पंचगव्य बना करके श्याम सुंदर को स्नान करवाया और गाय के पूंछ से सुंदर झाड़ा लगाया ताकि नजर उतर जाए। कहते हैं छोटे से बालक को यदि नजर लगी और गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी नजर जो है उतर जाती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति कुरुग्राम बजादिषु। पूतना के शरीर को वो जो 6 कोस के पेड़ पौधे चरमरा कर दब कर टूट गए थे, उन्हीं को कुल्हाड़ियों से काट करके और इसके हाथ पैरों को काट करके एक जगह ढेर लगाया गया और सुंदर अग्नि लगाई गई। जब इसका शरीर दग्ध होने लगा, जलने लगा तो सुंदर ब्रज के अंदर खुशबू बिखर गई, चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये राक्षसी के शरीर को जलाया गया तो सुगंधी क्यों आई? तो सुखदेव जी ने कहा, जिसके वक्ष स्थल से स्वयं साक्षात शुद्ध और पवित्र हो गई, इसलिए ब्रज के अंदर बड़ी सुंदर सुगंधी फैल गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।